अब लोग कहते हैं कथा हमको क्या देती है, क्या कहते हैं, कथा हमको, कोई माई का लाल मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज देता हूं, कोई घर में इतने बच्चों को सुधार के दिखा दे, एक शब्द 10 मिनट की कथा इन बच्चों, इतने बच्चों को, इतने घरों के बच्चों को निष्पाप बनाने के लिए संकल्प दिला देती है। सिर्फ 10 मिनट की कथा। राम जी ने कभी भी अपने माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, हमेशा सर झुकाकर उन्होंने आदर दिया। दूसरी बात, उन्होंने अपने जीवन में यज्ञों की रक्षा करने का संकल्प लिया। जो मानव जीवन में अपने धर्म की रक्षा करना चाहता है, धर्म हमेशा उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षता। तुम धर्म की रक्षा करोगे, धर्म कभी तुम्हें नीचे नहीं गिरने देगा, हमेशा धर्म तुम्हारी रक्षा करता रहेगा। हम लोग इतने कमजोर क्यों हो गए, हम लोग इतने कायर कैसे हो गए, जानते हो? क्योंकि हमारे जीवन में से धर्म निकल गया। धर्म ही तुमको स्ट्रांग करता है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो बलवान नहीं है, वो बलवान, वो स्ट्रांग नहीं है। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, हम लोग अंदर से सुरक्षित रहें, तो सबसे पहले जरूरी है कि हमारा धर्म सुरक्षित रहे। जब हमारा धर्म सुरक्षित होगा तब हमारा अपने आप में हम लोग सुरक्षा कर सकेंगे। बोलो राधे राधे। दूसरी एक बात, यज्ञ की रक्षा मतलब है धर्म की रक्षा। धनुष यज्ञ को तोड़ने का मतलब था अभिमान को तोड़ना। जीवन में अभिमान नहीं आना चाहिए। भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा और गुरु की सेवा कैसे की? त्रिलोकीनाथ हैं। बहुत से लोग कहते कथा नहीं सुननी चाहिए, राम जी से सुनो। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजई समुझाई। भगवान को वेद पढ़ने की, सुनने की जरूरत है, भगवान को पुराणों की कथा सुनने की जरूरत है। वो सारी कथाएं तो उन्हीं की हैं, फिर वो सुन क्यों रहे? भगवान को सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान सुनते हैं। उसके पीछे वजह क्या है? जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, माँ उसे दवाई खिलाए और बच्चा दवा खाने से मना करे, तो माँ क्या करती है? क्या करती है माँ? उस दवाई को चख के बताती है, चाक के बताती है, देख कि खट्टी नहीं है, ये कड़वी नहीं है, बेकार नहीं है, देख मैं भी तो खा रही हूं, तू भी खा। तो माँ को देखकर वो बच्चा उस दवाई को ले लेता है। वैसे ही जो लोग धर्म में, कथाओं में, यज्ञों में अपना मन नहीं लगाते, जब जब भगवान आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा उत्पत्ति करता हूं, मैं तुम्हारा रचयिता हूं, देखो मैं ये पुराण सुनता हूं, मैं वेद सुनता हूं। तो मेरी औलाद होने के नाते, मेरी संतान होने के नाते तुमको भी यही अनुकरण करना चाहिए। महाजने येन गता सपंथा। सुंदर मार्ग क्या है, अच्छा मार्ग क्या है? बोले जिस मार्ग से हमारे महाजन, हमारे महापुरुष गए हैं, ऋषि मुनि गए हैं, संत महात्मा गए हैं, उसी मार्ग पर हमको चलना चाहिए। वही मार्ग हमारे लिए सुंदर है। तभी तो मेरे भाई बहन, रावण की इतनी विशाल सेना, राम लक्ष्मण 2 और वानरी सेना को लेकर जीत के आ गए। तो राम जी से रावण ने पूछा, हे राम कृपा कर, ये बच्चों के लिए बहुत ज्ञानप्रद प्रसंग है, ध्यान से सुनना, इसलिए मेरी कोशिश है ये सुनाने की। राम जी से रावण ने पूछा, हे राम मुझे बताओ इस युद्ध में विजय किसकी हुई, मेरी या आपकी? राम जी बोले आप ही बताइए कृपा करके। रावण मुस्कुराया और कहने लगे, हे राम आप क्यों नहीं कहोगे ऐसा, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपने कभी कोई मर्यादा उल्लंघन नहीं किया, इसलिए आपका ये दयालु स्वभाव है। सही बात है कि विजय आपकी हुई है, लेकिन राम एक प्रश्न उठता है, आपसे ज्यादा मेरे पास योद्धा, आपसे ज्यादा मेरे पास कोष,
आपसे ज्यादा मेरे पास शस्त्र, आपसे ज्यादा मेरे पास सब कुछ, फिर भी विजय आपकी हो गई और मेरी हार क्यों? युद्ध तो सेना के बल पे लड़ा जाता है और सेना मेरे पास ज्यादा है, फिर भी मेरी हार और आपकी पराजय क्यों? हे राम, ये राम रावण का युद्ध नहीं था, ये राम रावण के चरित्र का युद्ध था। और वो चरित्र क्या है? राम कौन है? जो अपने भाई के लिए अयोध्या छोड़ के चला आया। रावण कौन है? जो अपने भाई को लात मार के लंका से निकाल दिया। राम कौन है? जिसने मेरी बहन को पत्नी के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया, कह दिया कि मैं सिर्फ एक पत्नी रखता हूं। रावण कौन है? जो राम की पत्नी का हरण कर लाया। राम कौन है? जो युद्ध अंततो गत्वा युद्ध न करना पड़े इसके लिए कभी हनुमान के द्वारा, कभी अंगद के द्वारा बार बार शांति संदेश भेजा गया। लेकिन रावण कौन है? बोले किसी की बात न मानने के लिए तैयार है, पर युद्ध करेगा। हे राम, इस युद्ध में विजय तुम्हारी इसलिए हो गई क्योंकि राम चरित्रवान है, राम धर्म को मानता है, राम सच्चाई के मार्ग पर चलता है। और रावण इसलिए हार गया क्योंकि वो किसी की बात नहीं मानता है, सिर्फ अपनी ही बात मानता है, अपने ही घमंड में, अपने ही अभिमान में रहता है, माँ बाप का सम्मान नहीं करता, धर्म का सम्मान नहीं करता। और जो ऐसे लोग होते हैं हे राम, उनकी तो पराजय ही होती है, उनकी कभी जीत नहीं होती। सदा सतवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, सदा सतवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है। जिनका है चरित्र उज्ज्वल, बस उन्हीं की जीत होती है, बस उन्हीं की जीत होती है। जीतने के लिए धन की जरूरत नहीं है, जीतने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, जीतने के लिए और कुछ चीजों की जरूरत नहीं है। अगर जीतने के लिए जरूरत है तो तुम्हारे अच्छे चरित्र की जरूरत है। जब तुम्हारा अच्छा चरित्र इन संसार के संदेश बन जाएगा तो तुम्हारी विजय राम की तरह हो जाएगी। मेरे भाई बहन, जीवन में तुम्हारी विजय राम की तरह हो जाएगी। इसलिए रामायण का पाठ करना चाहिए और राम के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं सबसे आग्रह करूंगा, जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया करें और गुरु मंत्र का जाप जरूर किया करें। जो भी गुरु मंत्र आपके गुरु जी ने आपको दिया हो उसका जाप करें आप, निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा।